ठीक है, तो मैंने जैसे ही राइट कोट ऑफ अ डे लिखा तो उसने मुझे कोट दे दिया है जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव विद लव व्हाट यू डू। ये देखो, ये आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। कुछ भी इसको कुछ देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आजकल एआई का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी एक एआई पे ही वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन आप खुद से बना सकते हो। उसमें क्या हुआ कि आप ओपन एआई की ऑफिशियल एपीआई यूज़ करके अपना खुद का चैट जीपीटी क्रिएट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा काम करेगा। जो आप उसको बोलोगे वो उसका रिप्लाई करेगा और उसको प्रॉपर रिप्लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने हेलो लिखा तो उसने भी कुछ रैंडम रिप्लाई कर दिया, वो आपका एग्जैक्ट रिप्लाई करेगा। अगर आप उसको कोई मैथ की इक्वेशन भी दोगे सॉल्व करने के लिए तो वो उसको एक्सप्लेन करके उसका आंसर देगा साथ में। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया चल रहे हो जिसमें आप सोच रहे हो कि आप कुछ हट के एक अलग से एआई टूल बनाना चाहते हो, कोई ऐसी चैट जो एक अलग तरीके से काम करती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे हम ओपन एआई को यूज़ करके अपना खुद का चैट जीपीटी बनाएंगे। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप अपना चैट जीपीटी बना सकोगे जिसमें आप अपने तरीके से काम करवा पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब से चैट जीपीटी आया है तब से बहुत सारे लोगों ने ओपन एआई की ऑफिशियल एपीआई यूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट बना ली है। तो अगर मैं दिखाऊं कि बहुत सारे लोगों ने ओपन एआई को यूज़ करके अपने खुद के टूल्स बनाए हैं, जैसे कि शरीफ शमीम ने एक टूल बनाया है जो कि HTML लेआउट जनरेट कर रहा है। एक ये जॉर्डन सिंगर ने बनाया प्लगइन जो कि एक डिज़ाइनर प्लगइन है जो उन्होंने फिग्मा के लिए डिज़ाइन किया है। और ये एक टूल बनाया पारा चोपड़ा ने जिसका नाम है आस्क मी एवरीथिंग। उन्होंने एक सर्च इंजन बना दिया है जो कि ओपन एआई को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की ऐप्स आप भी बना सकते हो। तो मैं अभी आपको यही सिखाऊंगा कि हम कैसे ओपन एआई को यूज़ करेंगे, कैसे उसकी एपीआईज को यूज़ करके हम अपनी खुद की चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ओपन एआई पे रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए सिंपली आप लिखोगे अगर openai.com और यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप करने के लिए या तो आप अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो या फिर आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हो। तो अगर आप गूगल के साथ साइन अप करोगे तो आप इजीली साइन अप हो जाओगे और आपको $5 का क्रेडिट मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर पाओगे टेस्टिंग के लिए और अपनी प्रोडक्शन ऐप को रिलीज़ करने के लिए भी। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो मैं लॉगिन में जाऊंगा और गूगल से लॉगिन कर लूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूगल से अकाउंट क्रिएट किया। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे या साइन अप करके फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आओगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी एक्सेस कर सकते हो, डाली एक्सेस कर सकते हो और ओपन एआई की एपीआईज को एक्सेस कर सकते हो। तो हम ओपन एआई की एपीआईज पे काम करेंगे। तो मैं थर्ड सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम एक पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ओपन एआई को यूज़ करेंगे। तो मैंने अपने एक फोल्डर में एक प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट कर लिया है पवन जीपीटी नेम का, क्योंकि जो मैं एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ उसका नाम मैं रखूंगा पवन जीपीटी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अपना पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे हम पाइथन प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको पाइथन ऑलरेडी आता है, इसलिए आप इस वीडियो को देखने आए हो। तो मैं इन्वायरमेंट सेटअप कर लेता हूँ पाइथन का। मैं VENV यूज और लेटेस्ट पाइथन यूज़ कर रहा हूँ जो कि 3.11.4 है। तो जब तक ये मेरा पाइथन सेटअप हो रहा है तब तक हम ओपन एआई की एपीआई क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपको पता है कि अगर हमने ओपन एआई की एपीआईज को एक्सेस करना है तो हमें एपीआई की चाहिए जिससे हमारा प्रोजेक्ट हमारे इस अकाउंट से लिंक होगा। ठीक है, जो कि यूनिक होगा और आप इसको किसी से शेयर नहीं करोगे। अगर आपने ये की किसी से शेयर कर ली तो अगर वो यूज़ करेगा तो आपके अकाउंट से उसकी बिलिंग होगी। ठीक है, तो की क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अपने नेम पे, यहाँ पर्सनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे व्यू एपीआई कीज। तो यहाँ पे आपकी वो एपीआई की दिख जाएंगी जो आपने ऑलरेडी पहले से क्रिएट की होगी। तो मैं न्यू एपीआई क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की। इस पर क्लिक करके मैं अपने एप्लीकेशन का नेम दूंगा। तो मैं नेम रखने जा रहा हूँ पवन जीपीटी और मैंने ये सीक्रेट क्रिएट कर दिया है। मैंने इस की को हाइड कर दिया है और ठीक है, और इस की को हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे .env फाइल यूज़ करेंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि .env फाइल क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा ओपन एआई की और उसमें अपनी की पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना ओपन एआई का कोड लिखूंगा। ठीक है, उसका नाम मैं लिखने जा रहा हूँ ओपन एआई हेल्पर। ठीक है, .py। तो यहाँ पे मैं वो कोड लिखूंगा जो ओपन एआई को हैंडल करेगा। ठीक है, तो अगर हमने ओपन एआई को यूज़ करना है तो हमें ओपन एआई की लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले ओपन एआई की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा VENV ऑलरेडी सेटअप है, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा PIP स्पेस इंस्टॉल ओपन एआई। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे इस प्रोजेक्ट में ओपन एआई इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। और साथ ही में मैं अपने .env को भी लोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो .env को लोड करने के लिए मुझे .env लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको भी इंस्टॉल करता हूँ। अगर आप भी लाइव प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो कभी भी अपने सीक्रेट्स डायरेक्ट फाइल के अंदर ना यूज करो, उसको हमेशा एनवायरनमेंट फाइल में रखो जो कि .env फाइल होती है, ताकि आप अपनी सीक्रेट की को सेफ रख सको। तो .env जो है इंस्टॉल नहीं हुआ है, मैं फिर से इंस्टॉल करता हूँ, हो सकता है कोई इशू आया है। सॉरी, मैंने गलत कमांड लिख दी थी। यह है python.env, क्योंकि .env नाम की कोई लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, इसका एक्चुअल नेम python-.env है। तो ये भी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया है इस मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो .env के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है load.env, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env। तो अगर मैं इस load.env फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी .env फाइल को लोड कर लेगा इस प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि मैं .env के सारे वेरिएबल्स को मैं यूज कर पाऊंगा। तो जैसे कि लोड हो चुका है तो मैं .env के अंदर इस ओपन एआई की को वहाँ पे एक्सेस करता हूँ, ताकि मैं इस की को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे सबसे पहले OS को भी इंपोर्ट करना होगा ताकि मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल को गेट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, os.get.env और उसका नेम दे दूंगा जो कि है ओपन एआई की, और इसकी वैल्यू को मैं ओपन एआई के अंदर एक वेरिएबल है API_key उसके अंदर सेव कर दूंगा। तो मैं यहाँ करूंगा ओपन AI.API की, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये वाली की मेरी सेट हो जाएगी ओपन एआई के लिए, जो करंट इंस्टांस होगा ओपन एआई का, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले ओपन एआई के अंदर। तो यहाँ पे हमने की क्रिएट कर ली थी। अब हम प्लेग्राउंड में जाएंगे एक बार, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से हमारे पास मोड अवेलेबल है। तो चैट अवेलेबल है, कंप्लीट जो कि लेगेसी हो चुका है, एक एडिट। तो ये एक मोड है कि कैसा आप यूज़ करना चाहते हो इस एपीआई को। तो मैं चैट एग्जांपल ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसका मोड भी चैट ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि चैट में क्या होता है, एक यूज़र होगा, एक असिस्टेंट होगा। यूज़र मैसेज भेजेगा, असिस्टेंट उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। फिर यूज़र मैसेज करेगा, असिस्टेंट रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह का ही यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉडल अवेलेबल है। मॉडल जो है वो चीज़ जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है कि कैसे इसने काम करना है, मतलब कि चैट की सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर स्टोर्ड है कि इसने कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है। सारे रिप्लाई 2021 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मॉडल अवेलेबल है। तो मैं सेकंड वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ, ChatGPT 3.5 का है, जो टर्बो मोड नाम का है। बाकी ये मैं डिफॉल्ट ही यूज करूंगा, जो भी है मुझे इनसे कोई लेना नहीं है। और यहाँ पे मैं एक यूजर का नेम दे देता हूँ, सपोज उसका नेम मैंने पवन रख दिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कैसे हमें यूज करना है। ये देखो, इसने बताया कि कैसे हमने एनवायरनमेंट को लोड करना। इसने देखो, इसने एग्जांपल में क्या बताया कि ओपन एआई को हमें एपीआई की सेट करनी होगी पहले। उसके बाद इस ओपन एआई के थ्रू हम चैट कंप्लीशन नाम की क्लास के अंदर क्रिएट नेम का फंक्शन है, उसको कॉल करेंगे। उसमें हम पास करेंगे मॉडल का नेम, अपने मैसेजेस जिसका हम रिप्लाई चाहते हैं, और बाकी टेम्परेचर वगैरह। और नेक्स्ट टोकन, ये मतलब है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, एक जो मैसेज जाएगा उसकी कितनी लेंथ हो सकती है, ठीक है। और बाकी कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। तो हम अब इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको क्रिएट करता हूँ मैं। तो ओपन एआई के अंदर चैट कंप्लीशन के अंदर क्रिएट कॉल करूंगा मैं, और इस क्रिएट में मैं पहले तो मॉडल पास कर दूंगा अपनी, ठीक है। मॉडल वहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं पूरा कोड नहीं कॉपी कर रहा, ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँ साथ साथ, ठीक है। ये मेरा मॉडल मतलब कि वो जिसमें ये वो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि कैसे इसने मेरे पूरे मैसेजेस का रिप्लाई करना है। और ये ओपन एआई ने हमें खुद से बना के दिए हैं, और कुछ और यूजर्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम खुद से भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम ChatGPT का अपना मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें ये चैट के बारे में इसको समझाना ना पड़े कि कैसे इसने हमारे मैसेजेस का रिप्लाई करना है। बट अगर आप अपना खुद से एक न्यू सर्च इंजन टाइप का कुछ बनाना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप अपना खुद का मॉडल बनाओगे, उसको अच्छे से ट्रेन करोगे कि कैसे क्या चीज़ें होती है। क्योंकि हो सकता है कि ओपन एआई ने हमें सिर्फ 2021 तक का ही डेटा दिया है, आप चाहते हो कि आप लेटेस्ट डाटा भी यूज़ करना चाहते हो जो कि 2023 का भी हो जिसमें। तो आप खुद से उसको मॉडल को ट्रेन करोगे, उसको बताओगे कि अब क्या क्या चीज़ें हुई है, कौन कौन सी वेबसाइट लाइव हुई है वगैरह वगैरह, ताकि जब यूज़र कोई आपकी वेबसाइट पे सर्च करे तो उसको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, ठीक है। बट हम इसमें देखने वाले हैं सिर्फ चैट के बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन एआई का डिफ़ॉल्ट जो मॉडल हमें मिल रहा है वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला हो गया मॉडल, उसके बाद था मैसेजेस। ये वो मैसेजेस है जिसका ये अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ChatGPT हम लिखते हैं ना कि हेलो लिखते हैं हम, तो फिर वो उसका रिप्लाई करता है, ठीक है ना। मतलब कि हम जैसे हमने लिखा हेलो तो वो रिप्लाई करेगा हाय वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये वही मैसेजेस होंगे कि अगर कि जो हम मैसेज भेजेंगे ये उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करूँगा कि कंटेंट कोई अपने तरफ से दे दूँगा, ठीक है।
तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैसेजेस का ऐड मांग रहा है ये, ताकि मैं एक साथ मल्टीपल मैसेजेस को पास करूँ। ये उन मैसेजेस के अकॉर्डिंग मुझे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले तो एक ही मैसेज भेजूंगा, तो उसका मैं रोल रख रहा हूँ यूज़र, ताकि उसको ये पता चल जाए कि मैसेज यूज़र ने किया है, ना कि असिस्टेंट ने, ठीक है। क्योंकि नहीं तो वो खुद के रिप्लाई करने लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा यूज़र कोई मैसेज करे उसको, तो वो उसका रिप्लाई करे, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए कंटेंट, और कंटेंट में मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कलर ऑफ स्काई दे रहा हूँ अभी, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये कलर ऑफ स्काई का क्या रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि हमें पता है कि स्काई का कलर जो है ब्लू भी होता है, रात को ब्लैक होता है। तो देखते हैं ये क्या बताता है, ब्लू बताता है, ब्लैक बताता है, या कुछ और, ठीक है। ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रॉपर काम भी कर रहा है या फिर बस उसका एक नॉर्मल आइडिया दे के हमें रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। मैसेजेस के बाद यहाँ पे मल्टीपल मैसेज भी दे सकते हैं, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट दे के हम उसको मैसेज दे सकते हैं, ताकि वो उसका ही रिप्लाई करे, ठीक है। और इसको हम देंगे टेम्परेचर, जो कि डिफॉल्ट मैंने 1 ही सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए, ठीक है। और मैक्स टोकन मैं इसको 256 ही दूंगा, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये वो है कि कितने उसको मैक्सिमम कैरेक्टर एक साथ में एक्सेप्ट करवाने हैं हमें, ठीक है। तो बस ये हो गया, इसी से ही ये हमें आउटपुट दे देगा। हमें इन बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब डिफॉल्ट ही सेट हुए हैं, ठीक है। इसलिए तो मैं क्या करूँगा, जो इसका रिजल्ट होगा उसको सेव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में। तो मैं एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि इस रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो इसी को प्रिंट कर रहा हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि रिस्पॉन्स का क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया है, कुछ टाइम ले रहा है, तो वेट करते हैं इसके रिस्पॉन्स की, क्योंकि अभी ये ओपन एआई के सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे मैसेज को सेंड करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसने एक मुझे एरर दे दिया है, कह रहा है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट है। क्या इनवैलिड है? कह रहा है कि कोई एक हमने पैरामीटर दिया टेम्परेचर नाम का, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। बट हमने एग्जांपल में देखा था, वहाँ पे टेम्परेचर था, तो हो सकता है कि मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो। ओके, तो मैंने गलती से ई की जगह ओ लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से रन करता हूँ इसको। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये अभी ओपन एआई के सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे मैसेज को प्रोसेस करेगा, फिर उसको हमें रिजल्ट मिलेगा। देखो कुछ रिजल्ट आया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मैंने प्रिंट किया था, तो रिस्पॉन्स में बहुत चीज़ें आई है। देखो जैसे आईडी आई है, ये उस पर्टिकुलर मैसेज की जो आईडी बनी है वो आई है। जैसे उसकी आईडी है चैट CMPL, और उसके बाद कुछ रैंडम आईडी, ठीक है। तो ये एक यूनिक आईडी है उस पर्टिकुलर मैसेज की, ठीक है। उसने बाद में ऑब्जेक्ट बताया है कि किस टाइप का है, chat.completion, क्योंकि हमने चैट कंप्लीशन यूज़ किया है ना। एग्जांपल में यहाँ पे चैट कंप्लीशन यूज़ किया था ना, तो वो चीज़। और डेट आई है हमारी, टाइम स्टैम्प आया है कि कब ये क्रिएट हुआ है मैसेज। मॉडल हमने कौन सा यूज़ किया है वो है, जैसे कि हमने यूज़ किया था GPT 3.5 टर्बो, ठीक है। और उसने जो लेटेस्ट था वो यूज़ किया, जो कि है 0613, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि चॉइसेस आई हैं। चॉइसेस एक एरे आया है। चॉइसेस मतलब कि जो इसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट भी ये मल्टीपल दे सकता है, क्योंकि जैसे आप ChatGPT देखते होंगे कि वहाँ पे कभी कभी मल्टीपल रिप्लाई भी आता है। अब हो सकता है कि उसके पास कलर ऑफ स्काई के मल्टीपल रिप्लाई हों, ठीक है। बट इसमें क्या है कि चॉइसेस हमारे पास एक ही आई है। मोस्टली ये एक ही आएगी, बट हाँ हो सकता है कि कभी कभी आपका कुछ ऐसा मैसेज है जिसके मल्टीपल रिप्लाई हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे मल्टीपल आएंगे। और उसमें साथ साथ इंडेक्स भी आता होगा, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 समथिंग, ठीक है। तो अगर चॉइसेस देखोगे तो चॉइसेस के अंदर क्या क्या है हमारे पास, एक इंडेक्स आया है जिसकी वैल्यू 0 है, जो कि 0 इंडेक्स पे है, तो है। उसके बाद आया यहाँ पे एक मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रोल है कि किसने किया मैसेज, ये यूजर का मैसेज है या फिर किसी असिस्टेंट का। तो रोल क्या है, असिस्टेंट, मतलब कि ये हमें जो ओपन एआई के सर्वर से रिप्लाई आया है ये वो है उसका है। कंटेंट क्या है, वो जो उसका एग्जैक्ट रिप्लाई है। तो रिप्लाई क्या कह रहा है, The color of sky is typically blue during the day. Okay. However, at sunrise and sunset, it can appear reddish, okay, orange, pink, or purple. ठीक है. At night, the sky appears dark due to the absence of direct sunlight. तो देखो इसने कितना अच्छा रिप्लाई किया है। मतलब इसने ये नहीं लिखा कि कलर उसका ब्लू होता है या ब्लैक होता है। उसने प्रॉपर बताया है कि जो कलर होता है वो होता तो नॉर्मल ब्लू है दिन के साथ टाइम, ठीक है। पर क्या कह रहा है कि जब सूरज चढ़ता है और डूबता है उस टाइम उसका कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ठीक है। और रात को इसका कलर कहता है कि डार्क होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं होती इसलिए, ठीक है। उसके बाद एक और है जो कि फिनिश रीजन, वो है स्टॉप, ठीक है। और ये बता रहा है कि फिनिश क्यों हुआ है, स्टॉप हुआ है मतलब कि इसने अपना वर्ड कंप्लीट कर दिया इसलिए स्टॉप हुआ है। हो सकता है उसने आधा छोड़ा हो तो उसका कुछ और रिप्लाई आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ चॉइसेस के साथ साथ हमें क्या चीज़ें मिल रही है, कुछ यूजेस बताइए इसने। कह रहा है प्रॉम्प्ट टोकन कितने टोकन यूज हुए हैं वो बताया इसने, ठीक है। कंप्लीशन में कितने टोकन लगे वो बताया इसने। और टोटल टोकन जो लगे हैं हमारे वो इतने हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे अकाउंट में जाके, मैनेज अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे अगर हम रेट लिमिट देखेंगे या यूजेस देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना यूज़ कर लिया, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो कि जब मैंने साइन अप किया था तो मुझे $5 का क्रेडिट मिला था। आपको भी $5 मिलेगा, या फिर अगर कोई और ऑफर वगैरह चल रही हो उस टाइम जब आप यूज़ करो तो ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं।
स्टार्टिंग में इन्होंने ये $28 के आसपास दिए थे, बट मुझे सिर्फ $5 मिले हैं, जो कि दिसंबर तक के लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूजेस भी पता चलती रहेगी कि कितना आपने यूज़ कर लिया। तो अभी मैंने मैसेज सेंड किया था, तो देखो इसका यूज़ हुआ है कुछ, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि है $0.00138, ठीक है। और बस ये था। तो मतलब है कि हमारा जो काम होना है वो है चॉइसेस के अंदर है, उसके जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो हम चाहिए, और हमें चाहिए सिर्फ मैसेजेस का ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट का वेरिएबल, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर चॉइसेस नेम का होगा, और उसके जीरो इंडेक्स पे मुझे मैसेज मिल रहा है, और मैसेज के अंदर हमें कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि अब जो प्रिंट होगा वो एग्जैक्ट ये वर्डिंग होगी, ठीक है। और हमें यही चाहिए, सिर्फ हमें नहीं चाहिए, हम नहीं दिखाना चाहते यूजर को रेट लिमिट कितनी लगी है, ठीक है, टोटल कितने टोटल लगे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको अब मैं रन करके देखता हूँ। देखो अब आउटपुट सिर्फ हमारा वो मैसेज आया है। तो मैसेज जो भी है, देखो अब मैसेज थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। इसने अब कुछ और लाइन ऐड कर दी है, या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। तो मतलब है कि हर बार ये अलग तरह का मैसेज देगा। ऐसा नहीं है कि जो इसको मैसेज दिया हुआ है बस वो रिटर्न करेगा। अगर हम खुद से बनाते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ देना होता है। तो इसीलिए इसके मॉडल को प्री ट्रेन किया हुआ है, इसको बहुत कुछ बताया हुआ है कि किस मैसेज का कैसे रिप्लाई करना है। अब देखो इसके पास एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल रिप्लाईज हैं इसके पास। तो अगर हम फिर से रन करेंगे तो और अलग से रिप्लाई आएगा, बट वो होगा बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ भी रैंडम वर्डिंग उठाई और आपको दे दी, लो ये लो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, बट हर बार डिफरेंट होगा। हो सकता है कभी कभी सेम आ जाए, बट मोस्टली ये डिफरेंट ही होता है, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया अब कि कैसे हम ओपन एआई को यूज़ करके अपने मैसेज को हम सेंड करेंगे और उसका रिप्लाई लेंगे, ठीक है। अब ये तो था बिल्कुल स्टैटिक। अब हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा यूआई बनाएंगे, ठीक है, वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे हम मैसेज ये जो है ये हम खुद से भेजेंगे, ताकि हम मैसेज लिख के भेजें और उसका वो रिप्लाई यहाँ पे हमें करेगा, ठीक है। और वो फिर हम रिप्लाई प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पे, ताकि यूज़र को बिल्कुल एक चैट एप्लीकेशन जैसी दिखे। बट इससे भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैसेज हम डायनेमिक कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूज़र इनपुट लेता हूँ। आपको पता होगा कि कैसे पाइथन में यूज़र इनपुट लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ INP नाम से, और उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली यूज़र से इनपुट लूँगा। क्या इनपुट लूँगा, राइट योर मैसेज, ठीक है। और एंड में मैं स्लैशन लगाता हूँ, ताकि इस मैसेज के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए कर्सर। तो मैं सेव करता हूँ, और इस इनपुट को मैं अब यूज़ करूँगा इस मैसेज की जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे INP पास कर देता हूँ, ताकि मैसेज वो हो जो यूज़र ने टाइप किया, ना कि वो जो मैंने एक स्टैटिक दिया हुआ है। तो अब इसको सेव करके रन करते हैं कि अब कैसे आउटपुट आती है। तो देखो जैसे मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया है राइट योर मैसेज, और नेक्स्ट लाइन में चला गया है। तो अब मैं इससे प्रिंट करवाता हूँ 5 + 9 + 7 मल्टीप्लाई बाई 9 + 3 डिवाइड 7 + 5। अब देखते हैं इसको क्या करता है, क्योंकि मैथ की इक्वेशन है, देखते हैं इसको रिजॉल्व कर पाता है कि नहीं। अभी ये वेटिंग में है, क्योंकि ये ओपन एआई के सर्वर पे गया है, वहाँ पे अभी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तो देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा आंसर आया है, जब कितनी बड़ी आउटपुट आई है। तो आउटपुट क्या आई है, टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। कह रहा है कि हम ऑपरेशन का ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट वी परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मतलब इसने पूरा बता दिया कि कैसे कैसे हम करेंगे। देखो हर स्टेप में ये उसको एक्सप्लेन करता जा रहा है, और करते करते इसने आंसर बताया कि देखो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो देखो कैसे इसने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके उसने आंसर दिया है। इसने ऐसा नहीं किया कि सिंपली इसने आंसर दिया कि ये आंसर है, इसने पूरा एक्सप्लेन भी किया आपको कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ये हम स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा है कि देखो अब इतना आएगा, अब ऐसे हुआ, अब इतना हुआ, करते करते ये आंसर आ गया। जो कितना प्री ट्रेंड ये मॉडल है इस ChatGPT का। और हमारे पास और भी मॉडल अवेलेबल थे, जिसको और अच्छे तरीके से भी इनको ट्रेनिंग मिली हुई होगी अलग अलग पर्पस के लिए। देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 मॉडल अवेलेबल है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ टर्बो, ठीक है। और जब मैंने टर्बो यूज़ किया तो उसने लेटेस्ट वाला ही पिक किया, जो कि है 0613। अब आपने देखा था ना आउटपुट में ये आउटपुट आई थी, ठीक है। और अगर मैं यूज़ करता ये वाला, तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन होता है ये उसको यूज़ करता है, मतलब कि ये वाले, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डायनेमिक इनपुट देंगे और यहाँ में आउटपुट दे देंगे। तो अब इसका हम यूआई क्रिएट करते हैं। तो अब जो स्टेप है वो यूआई क्रिएट करने का है, बट इस ट्यूटोरियल में आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे हम HTML पेज डिज़ाइन करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही HTML पेज डिज़ाइन कर लिया है इसके लिए। तो मैं उसी को जब यूज़ करूँगा, मैंने डेस्कटॉप पे पहले सेव करके रखा हुआ था, तो मैं इस HTML फाइल को रखूँगा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, पाइथन में अगर हमने वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जैसे कि Django हो गया, फ्लास्क हो गया। तो मैं यहाँ पे फ्लास्क यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइट वेट है, इसलिए। तो मैं पहले उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पिप के थ्रू। तो मेरे इस प्रोजेक्ट में फ्लास्क भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं फ्लास्क को यूज़ कर पाऊँ, मतलब कि जहाँ पे मैं अपना सर्वर को सेटअप कर पाऊँ। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ app.py, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्लास्क में से फ्लास्क को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपना एक सर्वर क्रिएट कर
लेता हूँ। उसका मैं नाम रख रहा हूँ लास्ट से ऐप रखा मैंने उसके वेरिएबल का नेम, और करंट मॉड्यूल का नेम दे दिया मैंने। और उसके बाद एक मैं राउट क्रिएट कर रहा हूँ चैट नेम का, जहाँ पे मैं अपनी चैट की यूआई दिखा सकूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे HTML फाइल को लोड करना है, तो उसके लिए फ्लास्क के अंदर एक रैंडम टेम्पलेट नेम का फंक्शन है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे उस फंक्शन को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगी HTML फाइल, तो मैं HTML फाइल को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो रेंडर टेम्पलेट्स होती हैं ये हमेशा टेम्पलेट्स नेम के फोल्डर के अंदर जाती है, इसलिए यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट्स नेम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस टेम्पलेट्स के अंदर मैं अपनी इस फाइल को पेस्ट करूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ मुझे CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल भी चाहिए, तो मैं वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उन फाइल्स को स्टैटिक फोल्डर में रखना होगा, तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ और इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर मैं अपने एसेट्स को कॉपी कर लूँगा, इन एसेट्स। ठीक है, ओके, और यहाँ पे अब मैं अपनी HTML फाइल का नेम दे दूंगा जो कि है chat.html। ठीक है, और इसका मैं राउट डिफाइन कर देता हूँ और राउट में रख देता हूँ चैट। ओके, और अब फ्लास्क का सर्वर रन करते हैं। ठीक है, जो कि होगा फ्लास्क स्पेस रन --- डिबग, क्योंकि मैं इसको डिबग मोड में रन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सर्वर जो है अब रनिंग है इस IP एड्रेस पे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ /chat, क्योंकि जो मैं राउट क्रिएट किया था वो चैट नेम का था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मैंने एक HTML टेम्पलेट क्रिएट की थी वो यहाँ पे लोड हो चुकी है। ये कुछ मैंने वहाँ पे स्टैटिक दिए हुए हैं, तो अब इनको मैं रिमूव करूँगा। ठीक है, तो ये तो हमारा HTML लोड हो चुका है। अब हम काम करते हैं अपनी पाइथन के थ्रू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले अब यहाँ से इनपुट लेंगे। ठीक है, और उसको पाइथन में भेजेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको OpenAI में कैसे भेजना है। ठीक है, तो पहले मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ किस नेम से है। तो इसकी ID रखी हुई है मैंने मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो मैं इस मैसेज बॉक्स के थ्रू जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकता हूँ इसको। तो मैं जाता हूँ अपनी स्टैटिक के अंदर जो मैंने एसेट्स रखे हैं उसके अंदर JS फाइल है मेरी app.js को और यहाँ से मैं अपना सारा कोड रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको फिर से करके दिखाऊँ। ठीक है, ये रहा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मैसेज लिख के, तो मेरा मैसेज OpenAI को जाना चाहिए। पर OpenAI को जाने से पहले मैं इसको पाइथन में लेके जाता हूँ, क्योंकि पहले आपको दिखाऊँ कि कैसे इसको मैं पाइथन में लेके जा रहा हूँ। क्योंकि अगर तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम कैसे HTML से पाइथन में डाटा लेके जाएंगे जावास्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू, फिर तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम HTML से पाइथन में अपना डेटा लेके जाएंगे और कैसे वापस उसको पाइथन से HTML में लेके आएंगे, तो उसके लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो यहीं से। तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि जैसे मैं बटन में क्लिक करूँ, यहाँ से ये वाला मैसेज मुझे पाइथन में मिल जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो पाइथन से मैं इस HTML को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे jQuery चाहिए। तो अब इसीलिए मैं jQuery में ही काम कर रहा हूँ। तो मैं उस बटन के क्लिक पे काम करूँगा। तो उस बटन का देख लेता हूँ मैं, उसकी बटन की ID क्या है। इस बटन की ID है सेंड बटन। ठीक है, तो इस सेंड बटन में मैं क्लिक का इवेंट लगाता हूँ jQuery के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक लगवा लिया और यहाँ पे ID है उसकी। उसके बाद मुझे चाहिए इसकी ID ताकि मैं इसकी वैल्यू को गेट कर सकूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। और एक बार मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू आ भी गई है कि नहीं, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट। वैसे मुझे पता आ गई होगी, बट फिर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। मैंने कुछ टाइप किया, कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ डॉलर नहीं, यहाँ हैश आता, गलती से डॉलर लग गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। मतलब कि HTML से jQuery में तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, जो कि बिल्कुल सिंपल था और आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। बट मैं फिर भी इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो भी सीख जाए कि कैसे इसको गेट करना है। अब इसको लेके चलते हैं हम पाइथन में। तो देखो, पाइथन में मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ थोड़ा अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे करूँगा, मैं इसको एजेक्स के थ्रू भेजूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, ये वैल्यू में गेट करके साथ ही मैं इसे क्लियर कर दूं ताकि ये मेरा मैसेज रिमूव हो जाए यहाँ से। ठीक है, तो क्लियर करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, इसी की ही वैल्यू को मैं एम्प्टी सेट करूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको एम्प्टी सेट करूंगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एजेक्स को कॉल करना है मैंने, ताकि मैं इसको एज API सेंड करूँ। ठीक है, जैसे कि सर्वर को हम सेंड करते हैं वो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए होगा URL। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम URL ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई URL है नहीं। तो इससे पहले हमें एक API का एंड टू एंड क्रिएट करना होगा पाइथन में। तो उसके लिए फिर से हम पाइथन में जाएंगे app.py फाइल में, और यहाँ पे मैं एक न्यू राउट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि मेरा API के लिए होगा। तो एक न्यू फंक्शन बना रहा हूँ उसके लिए मैं, इसका नाम रख रहा हूँ सेंड मैसेज। ठीक है, ये क्या करेगा कि तो मैं jQuery से JSON डेटा सेंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं JSON को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा request.getJSON। ठीक है, इस फंक्शन से हमें वो JSON डेटा मिल जाएगा जो हमें jQuery से मिलेगा। तो उसको मैं एक JSON नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस एंड पॉइंट का मैं नेम रख रहा हूँ कुछ। ठीक है, इसका नेम रख दूंगा मैं सेंड मैसेज ही रख रहा हूँ। और मेथड कौन से सेट कराऊंगा मैं, ओनली पोस्ट। मैं नहीं चाहता कि गेट मेथड के थ्रू यहाँ पे डाटा आए। मैं इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। ठीक है, तो हमारा ये एंड पॉइंट भी क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ पे JSON भी सेट कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ पे
ऐप डॉट जेसन फाइल में, और यूआरएल अब हमारा क्या होगा, वही हमारा सेंड मैसेज नेम का राउट। ठीक है, मतलब कि उस स्लैश मैसेज का मतलब कि जो करंट सर्वर होगा उसके रूट में सेंड मैसेज का फंक्शन। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, पोस्ट, और कंटेंट टाइप में रखूंगा यहाँ पे जेसन। ठीक है, उसके लिए यहाँ पास करूंगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और यहाँ पे मैं डेटा सेंड करूंगा कुछ। ठीक है, डेटा मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा ताकि वो एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाए, ताकि वहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सेप्ट हो जाए। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्या रखूंगा, एक मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट रखूंगा जिसमें मैं वो जो ऊपर से मैसेज आ रहा है वो पास करूंगा। ठीक है, इसको पास करूंगा मैसेज नाम के की में। ठीक है, और इसके बाद क्या करूंगा, मैं सक्सेस को ओवरराइड करूंगा। ये मेरा कॉल बैक है जो मुझे रिस्पांस देगा, जो भी रिजल्ट मुझे पाइथन की एपीआई से मिलेगा। ठीक है, वो बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमें देखते हैं, तो हमने यहाँ से मैसेज पास किया है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे तो जेसन के अंदर से हमें मैसेज मिल जाएगा। तो इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, जेसन के अंदर MSG, इसको सेव करके रिलोड इसने कर दिया। मैं इसको पेज को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे एक मेथड में एरर आया कहीं, तो कहाँ पे कह रहा है, app.py में कह रहा है यहाँ पे। सॉरी, ये मेथड नहीं, ये मेथड्स होगा क्योंकि ये अरे है, गलती से मेथड रह गया। सेव करता हूँ और पेज को फिर से रिलोड करता हूँ और एरर चला गया है। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ, जैसे मैं हेलो टाइप करता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। चेक करते हैं कि एरर क्या है। तो ये रिटर्न में गलत बोल रहा है, तो हमने कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ से कुछ रिटर्न भी कर देते हैं पहले। तो मैं उसको एक जेसन डेटा रिटर्न करूँगा, तो मैं यहाँ से एक जेसनिफाई फंक्शन इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से रिटर्न करता हूँ जेसनिफाई, और मैं अब जेसन रिटर्न करूँगा जो कि होगा सक्सेस दे दूंगा मैं सिर्फ ट्रेव। ठीक है, और अब इसको सेव करके फिर से रन करते हैं और अब चलाते हैं। अब एरर नहीं आया कोई। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारे कंसोल में, हाँ देखो हमारे कंसोल में हेलो आ गया है, मतलब कि अब हमारा जो मैसेज है वो HTML से jQuery में आ गया और jQuery से हमारे पास पाइथन में भी आ गया। पाइथन में हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक API क्रिएट की पाइथन में और उसको AJAX के थ्रू jQuery से हमने सेंड किया पाइथन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे वो मैसेज आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मैसेज पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँगा, तो इस वाले काम को क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन में डाल दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि उस फंक्शन को मैं इस फाइल में कॉल करूँ और ये मैसेज मैं उसको पास करूँ और वो मुझे एक रिटर्न कर देगा मैसेज। ठीक है, तो यही करते हैं पहले। तो मुझे इस यूज़र इनपुट की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैं अब यूज़र से इनपुट नहीं कराना चाहता। अब तो मैंने ऑलरेडी यहाँ UI पे ही डिज़ाइन कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो अब चलते हैं बैक और यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम मैंने रखा सपोज सेंड MSG। ठीक है, और ये एक MSG एक्सेप्ट करेगा। ये MSG इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं यहाँ से MSG पास करूँ। ठीक है, तो मैं इसके एक पैरामीटर रख दिया मैंने, जिसका नाम MSG रख दिया मैंने, और इसके अंदर मैं ये सारा काम मूव कर देता। ठीक है, यहाँ पे मैंने कट किया और यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट कर देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया, और इस वाले कोड को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और इसको भी आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ताकि अगर मैं ताकि जब आपको मैं सोर्स कोड दूँ तो आप इसको रन करके देख सकते। ठीक है, इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करना। अब मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ अपने HTML यहाँ पे, इस व्यू पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ से ये रिटर्न करना होगा, तो मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ इस मैसेज। ठीक है, अब क्या है कि हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो पास करेगा वहाँ से मैसेज। ठीक है, और ये मैसेज जाएगा मेरा इनपुट में। ठीक है, जो कि जाएगा OpenAI को, और OpenAI हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा उसके अकॉर्डिंग, और उस रिस्पॉन्स के अंदर से हमें चॉइसेस मिलेगी। चॉइसेस के अंदर मैसेज होगा, मैसेज के अंदर कंटेंट होगा। तो हमने इसी कंटेंट को रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से, ताकि जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा और जिसने मैसेज दिया होगा उसको वहीं पे ही ये OpenAI का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, अपने अब इस फाइल में आता हूँ और यहाँ पे तो मैं इस OpenAI हेल्पर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, OpenAI हेल्पर। ठीक है, और इसको मैं कुछ नेम देता हूँ, जैसे कि OH कर देता हूँ, जो कि OpenAI हेल्पर नाम से होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि OH के अंदर है, मतलब उस फाइल के अंदर है, जिसका नाम क्या है, सेंड मैसेज। ठीक है, और इस सेंड मैसेज को मैं अपना वो मैसेज दूंगा जो मुझे HTML से मिला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो पास कर दिया। इसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि अब मैं नहीं चाहता यहाँ पे ये प्रिंट करना। ठीक है, और फंक्शन में हमें क्या रिटर्न करना है, एक मैसेज जो हमें OpenAI से आया है। तो मैं इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ AI मैसेज। मुझे ये याद रहे कि ये वाला मैसेज वो नहीं है जो HTML से आया है, बल्कि वो है जो मुझे OpenAI से आया है। ठीक है, और इस AI मैसेज को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब अभी आपने जब देखा होगा तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिखाता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ इस RES को, ताकि आपको पता चल जाए कि इस RES के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, ये मैसेज अभी रिटर्न नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने जो सक्सेस पहले किया हुआ था वही किया हुआ है। अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई मैसेज लेके मैंने जैसे सेंड किया, तो अभी मैंने वो काम कर दिया जो कि OpenAI से डाटा लेके आने वाला है। तो अभी वेट कर रहा है, OpenAI से डाटा आ रहा है। तो जैसे डाटा वगैरह आया और एंड में ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ कम्प्लीटली, तो इसने एक जेसन डेटा रिटर्न किया। उसमें मुझे क्या रिटर्न मिला, इसको देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सक्सेस नाम की है और उसकी वैल्यू है ट्रू। ठीक है, मतलब कि हमें ये वहाँ पे मिल चुका है।
और ऐसे ही हम ये AI मैसेज को भी रिटर्न कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक और की ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ मैसेज, उसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं ये मैसेज जो हमें रिटर्न आया पीछे को। अब इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ हेलो, और आप देखते हैं कि कंसोल में मेरे पास वो मैसेज आ रहा है जो मुझे AI से मिला है। तो ये देखो मुझे कंसोल में क्या प्रिंट हुआ, मैसेज में आया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास jQuery में वो मैसेज आ चुका है OpenAI से। तो हमारा अब लास्ट स्टेप यही रहा है कि अब इसको हमने HTML पे डिस्प्ले कराना है ताकि हम UI पे डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का काम फिनिश हो गया। तो अभी मैं डमी जो मैसेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले। तो ये HTML में देख लेता हूँ कहाँ पे पड़े हैं। ये एक मैसेज बॉडी नाम के अंदर है। ओके ये इस URL के अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि जो सेंडर वाले मैसेज डिफरेंस देखते हैं कि कैसे ये सेंडर वाला है कैसे रिसीवर वाला है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो एक LI है जिसकी क्लास इसमें सेंडर दी हुई है, जिससे कि ये मैसेज इस साइड आ गया और जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है। ठीक है, और इसका भी देख लेते हैं। ओके, तो इसका जो और इस LI की जो क्लास है वो है रिप्लाई। ठीक है, जिससे कि ये इस साइड आ गया और उसका कलर ब्लू हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, और टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। ठीक है, तो हम अब यही करेंगे। हम इसमें टाइम वगैरह नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं सिर्फ मैसेज से डील करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इनमें एक ही रख लेता हूँ ताकि हम उसी को डायनेमिक करें बाकी बना। और मुझे टाइम नहीं दिखाना तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं सेव करके रीलोड करता हूँ। तो अब इसमें सिर्फ 2 ही मैसेज हैं। ठीक है, हम इसको अब डायनेमिक करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि डायनेमिक करने के लिए हमें जब हम मैसेज भेजेंगे, ये हमारा मैसेज है इस साइड वाला, तो हमें सबसे पहले जैसे ही हमने सेंड पे क्लिक किया तो ये ऐड कर देंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा app.js फाइल में जाऊँगा और जैसे मैंने इसको क्लियर किया उसके साथ ही मैंने क्या किया, एक अपनी एक LI क्रिएट की और उसमें मैं ये सारा पेस्ट कर दूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, और इसको मैं पहले प्रॉपर फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, और इस यस की जगह हमें अपना वो मैसेज देना है जो हमने टाइप किया हुआ था। तो मतलब कि यहाँ पे मैं मैसेज को पास करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा डायनेमिक। अब इस LI को मैं अपेंड कर दूंगा UI पे। इसमें करूंगा मैं अपेंड इस URL में ताकि सारे मैसेज इसके अंदर जाते जाएं और वो सारे इससे नीचे ऐड होते जाएं। तो वो क्या है, मैसेज बॉडी के अंदर UL है एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वहाँ पे क्लास है MSG बॉडी नेम की, उसके अंदर है UL। ठीक है, और उसमें मैं अपेंड कर दूंगा अपने इस LI को। ठीक है, और इसको मैं सेव करके रीलोड करता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करता हूँ, हेलो ही टाइप कर देता हूँ। जिसमें सेंड पे क्लिक किया यहाँ पे हेलो आ चुका है, मतलब कि हमने ये वाला यहाँ प्रिंट कर दिया। अब जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ। ठीक है, तो मतलब कि मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जब कंसोल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिस्पॉन्स के अंदर से ये वाला मैसेज निकालूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा, RES के अंदर से मैसेज को मैंने निकाला। ठीक है, और इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसका नाम मैंने रख दिया AI मैसेज। ठीक है, तो ये वो मैसेज होगा जो हमें OpenAI से मिलेगा। ठीक है, और फिर से मैं यही वाली LI क्रिएट करूँगा और उसको अपेंड भी करूँगा इसमें। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ जिससे कि ये मैसेज मेरा यहाँ पे आने की बजाय यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे आ रहा था हमने देखा था वहाँ पे इस क्लास में जो थी सेंटर। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली क्लास को चेंज करके सेंटर कर दूंगा और इस मैसेज की जगह मैं कर दूंगा ये वाला AI मैसेज। इसका नाम मैंने API मैसेज लिख दिया, इसका मैं AI मैसेज करता हूँ और इसको मैं यूज करूँगा यहाँ पे। और इसके अलावा और तो कोई चेंज है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको एक बार रन करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैसेज भेज के देखता हूँ हेलो। ठीक है, मैंने मैसेज भेजा। अब ये सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे OpenAI पे चेक करेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और बाद में हमें रिस्पॉन्स ये रिटर्न करेगा। और वो रिटर्न यहाँ पे अनडिफाइंड सेट हुआ, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आई है। चेक करते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है कि मैंने ये स्पेलिंग गलत लिख दिया। यहाँ पे आएगा मैसेज। अब इसको सेव करके रीलोड करता हूँ और फिर से मैं हेलो मैसेज करता हूँ इसको। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो अब आ गया हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब मैं आगे इसको भेजता हूँ कलर ऑफ एप्पल। सॉरी, मैंने गलती से एंटर कर दिया था और मैंने इस एंटर को हैंडल नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ फिर से अपना वही हेलो मैसेज भेजता हूँ। कौन सा आ रहा है आगे, ये हेलो मैसेज भेजना जरूरी नहीं था, बट मैं इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारी स्क्रीन खाली हो जाती है जैसे ही मैं मैसेज करता हूँ, ताकि आपको मैं मल्टीपल मैसेज दिखाता हूँ। तो मैंने कलर ऑफ एप्पल ऑलरेडी लिखा था, तो मैं लिख के एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ग्रीन येलो या क्या। ओके, द कलर ऑफ एन एप्पल कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी। ओके, कॉमन कलर्स फॉर एप्पल इंक्लूड रेड, ग्रीन एंड येलो। Okay, but there are also apples that are pink, orange और even a combination of colors। तो देखो इसमें कितना अच्छा रिप्लाई किया है और देखो कैसे ये चैट के नीचे आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी स्टैटिक पड़े हैं HTML के अंदर, तो मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। अब उनकी जो है नहीं, तो HTML के अंदर मैं इस URL को बिल्कुल एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको रिलोड करता हूँ और अब हमारी एप्लीकेशन एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे कि तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाउंडर ऑफ पाइथन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी ये OpenAI के सर्वर पे चेक कर रहा है कि इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए और फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करके देगा। ये देखो ये आ गया, इसके ऑथर का नेम, सब कुछ बता दिया इसने, कब क्या क्रिएट हुआ था, कौन सा वर्जन आया, कैसे आया। ठीक है, सब कुछ। तो अब इससे जो भी पूछना चाहोगे आप इससे पूछ सकते हो, ये उसका रिप्लाई करता जाएगा। कुछ और मैसेज प्रिंट करके देख लेते हैं। राइट फोटो ऑफ द डे। मैंने एंटर को हैंडल नहीं किया हुआ तो ये पेज को रीलोड कर रहा है।
क्योंकि फॉर्म जो है मेरा हिट हो रहा है इसलिए। बट आप एंटर को हैंडल कर लेना ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए जो मुझे आ रही बार बार, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है मैसेज लिख के एंटर करने की। ठीक है, तो मैंने जैसे ही राइट कोट ऑफ अ डे लिखा तो उसने मुझे कोड दे दिया है जो कि स्टीव जॉब्स के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव विद लव व्हाट यू डू। देखो ये आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। कुछ भी इसको पूछ देख सकते हैं, मैं अपने बारे में पूछ के देखता हूँ ये क्या बोलता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई रिप्लाई इसके पास होगा, बट लेट्स सी। ओके, तो इसने बोल देखा देयर इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट अ पर्सन नेम्ड परमेश्वर गुप्ता। इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल और नॉट वाइडली नोन। विदाउट फर्दर कंटेक्स्ट और डिटेल्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रहेंसिव आंसर। मतलब कि आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। अगर उस पर आंसर नहीं होगा तो देखो इस टाइप का एक अच्छा सा मैसेज देगा आपको कि क्यों इसके पास वो आंसर नहीं है। तो मतलब कि आपने अब अपना खुद का चैट जीपीटी क्रिएट कर लिया है। अब आप इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसको कुछ अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इसका अलग से मॉडल क्रिएट कर सकते हो, मॉडल को अपने तरीके से ट्रेन करके उससे काम करवा सकते हो। तो मतलब कुछ भी आप करवा सकते हो। अब आप मैं और भी आगे वीडियोज़ बनाऊँगा एआई पे ही कि एआई को कैसे हम पाइथन में यूज़ करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि और दूसरी लैंग्वेजेस में कैसे एआई को, मतलब कि ओपन एआई को कैसे यूज़ करें, उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। अगर तो आपको अपनी किसी लैंग्वेज पे ये चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं उस पर ट्यूटोरियल बना सकूं। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.